स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे बच्चों हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म। मतलब अल्कोहल किस तरीके से बन रहा है एल्कीन के साथ। स्टेप बाय स्टेप आप लोग नोट डाउन करो और चीज़ों को समझो। आज हम लोग प्रिपरेशन के जो भी इम्पोर्टेंट मेथड हैं अल्कोहल के वो और फिनोल के वो आपसे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। तो यूपीएससी क्लियर हो गया था फिजिक्स का, फिनोल का और अल्कोहल का बेटा। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म, यानी कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट एल्कीन टू अल्कोहल। ठीक है, तो दो क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पूछता है। तो आपको देखो बेटा इसमें करना क्या है, साथ के साथ नोट डाउन भी करो। इसमें लिखो बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करो, बेस एनसीईआरटी रखो, इसी की लैंग्वेज आपको रखनी है, क्योंकि इसी की लैंग्वेज आपको एग्जाम में भी जाकर तैयार करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं एल्कीन के साथ। तो एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट फ्रॉम अल्कोहल। समझ गए बात, यानी कि एल्कीन जो है ना बेटा, ये रिएक्ट करेगी वाटर के साथ। कराओ। इन्होंने कहा था आप लोग क्या करिए बेटा, यहाँ पर डालिए स्टेप फर्स्ट, और फर्स्ट स्टेप में आप लोग लिखो बेटा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। ठीक है भाई, यानी कि प्रोटोनेशन यानी कि क्या करेगा, देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, एक आपके पास ये स्ट्रक्चर है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, लोन पेयर एज इट इज। इस पर क्या हो रहा है बेटा, ये एक हम H प्लस की रिएक्शन करवा रहे हैं। H प्लस की रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा क्या, देखो। और एक चीज आप लोग साथ के साथ कॉपी पे नोट करते चलो, इसमें क्या होता है बेटा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये पूरा पेयर जाएगा और इसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके एक हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, इस पे पॉजिटिव प्लस दो लोन पेयर। क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपको पता दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर बॉन्डिंग करने जा रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो इस तरीके से एक लोन पेयर रहेगा और इस पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है बेटा, जब भी एलपीएस किसी प्रोटॉन को अपने पास एक्सेप्ट करता है तो उस पर साइन आता है पॉजिटिव का, ये ध्यान रखो आप। ठीक है बेटा, पहली बात। स्टेप फर्स्ट में आपको लिखना है बेटा क्या, स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोकैटायन। देखो बेटा, अब ये एक कार्बोकैटायन बनाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या है, इन्होंने बात की है अभी एल्कीन की। साथ के साथ नोट्स स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट डाल के हेडिंग लिखो, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो अब देखो बेटा करना क्या है, आपने जो बनाया इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे आप। ठीक है जी, तो देखो बेटा अब होगा क्या इस वाले केस में, प्रोटोनेशन, इस वाले बॉन्ड को आप लोग ब्रेक करा दीजिएगा। जब इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो आप क्या बना के इंटरमीडिएट क्या बनेगा बेटा, कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, बनने के बाद अब ये क्या करेगा, निगेटिव पार्ट और वॉट इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव साइन आ गया है बेटा। ये पॉजिटिव साइन क्या करेगा, अगर इस पे कहीं से इसे निगेटिव मिलेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने आएगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करते वक्त अपना लोन पेयर इसको दे देगा। और जैसे ही ये अपना लोन पेयर देगा बेटा, तो देखो होगा क्या, ये H के ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा, प्लस O के ऊपर H, ये हो जाएगा लोन पेयर जैसे था, वाटर एज इट इज। ठीक है भाई, अब देखो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा इसका, इसके पास पॉजिटिव, निगेटिव पार्ट जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हो जाएगा बाहर। इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो आपका देखो बेटा ये तो इंटरमीडिएट है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, प्रोडक्ट आपका बनेगा ये इस तरीके से सी, और यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पर एक रहेगा पॉजिटिव। आपने अभी क्या लिखा था बेटा,
प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। तो देखो अब ये क्या बन गया बेटा, आपका कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, जो कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, किसके साथ, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस, इसके साथ। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब क्या है, आपने ये एज आ इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक हुआ, तो स्टेप बना हमारे पास क्या बेटा, फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोकैटायन को जनरेट कर लिया। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ओके बेटा, फर्स्ट स्टेप में आपने लिखा और आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, अब देखो, अब हमें इसकी लिखनी है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या करना है, देखो इसको लिख लो साथ के साथ। और इसी तरीके से अगर आएगा एग्जाम में मैकेनिज्म, आप बेटा एक स्टेप, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज जो आप यहाँ करना चाह रहे हो, आपने क्या किया, प्रोटोनेशन, आपने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करवाया, किसके द्वारा, ओलिफिन के द्वारा, यानी कि डबल बॉन्ड के साथ ब्रेक किया, और ये इसके पास आ गया, और वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल रूप में हो गया ये बाहर। तो ये हो गया आपका स्टेबल कैटायन, एक बन गया कौन सा, कार्बोकैटायन, आपने कार्बोकैटायन बना दिया। ठीक है जी, चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट बेटा कंप्लीट है। अब आप डालेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में बेटा आपको क्या लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। देखो भैया, आपने क्या बनाया था, आपने कुछ ऐसा बनाया था, ठीक, जो आपके पास कार्बोकैटायन था। अब इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, वाटर का, देख लो भाई, प्लस ओ, वाटर का आप क्या करेंगे, इस पर करा देंगे अब अटैक। निगेटिव पार्ट है, आपको पता, निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो होगा क्या, देखो बेटा, सी के पास ये लगे हैं, और यहाँ पर आपने कर दिया ये ओ, और यहाँ पर लगा दिया एच, आपको पता है अभी यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर जो भी था आपने एज इट इज। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, जब भी ये कार्बोकैटायन पे एज अ वाटर, वाटर ये क्या है बेटा, वाटर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अभी आपने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देखा था, किस तरीके से आया था, वो H3O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक था। वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि वाटर के पास अपने खुद के 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बेटा ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन, जो आपने स्टेप नंबर फर्स्ट में जनरेट किया था, पहली बात। देन अब दूसरी बात, अब देखो बेटा, आपके पास एक प्रोडक्ट बना है, इसको बोल दीजिए आप एक इंटरमीडिएट। इसको लिखने का तरीका बेटा एक और हो जाएगा, वो क्या है, देखो ये O इधर पे H, यहाँ पे H, ये भी साइन पॉजिटिव का C के पास एक बार दो, और ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसको हमने एक लीनियर लाइन में सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गई बात। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कराया, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। आपको पता होना चाहिए हमेशा कार्बोकैटायन अगर पॉजिटिव पार्ट होगा तो वो किसको बुलाएगा अपने पास, निगेटिव को बॉन्डिंग करने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपकी पड़ेगी स्टेप नंबर से थर्ड। कितनी बार समझ आ गई, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद आपको, अब आपको करना क्या है बेटा, अब आपको स्टेप नंबर थर्ड चलना है, डिप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। देखो भाई, स्टेप नंबर थर्ड है, और इसमें हो क्या रहा है, डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन हो रहा है, यानी कि डिप्रोटोनेशन क्या होता है बेटा, डिप्रोटोनेशन का मतलब होता है इसके पास किसका होगा, डिप्रोटोनेशन होगा किसका, देखो आपने क्या बनाया था अभी, एच, एच प्लस सी, और ये इस तरीके से एच, आपने कुछ ऐसा बनाया था। डिप्रोटोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन बाहर निकलना। हाइड्रोजन बाहर क्यों निकलेगा, जरा समझो, डिप्रोटोनेशन होगा किस तरीके से इसका, देखो भैया,
यहाँ से H प्लस निकलेगा बाहर, एक ही ले लो, लोन पेयर तो वैसे दो होते हैं। ये अपना यहाँ से लोन पेयर दे देगा। जैसे ही अपना लोन पेयर देगा बेटा, होगा क्या, देखो ये एच ओ एच पॉजिटिव साइन था, निगेटिव मिल गया, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है जी। ये ये इस तरीके से एच। ठीक है। अब इस वाले केस में यहाँ पर एच प्लस हो गया था बाहर। जैसे ही एच प्लस बाहर होगा वैसे ही ये क्या करेगा, इसको अपने पास बुला लेगा। तो मेरे पास बनेगा क्या फाइनली, देखो बेटा, एच एच ओ एच प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया था, इस कैटालिस्ट को बनाया था, वाटर के साथ प्रोटोनेशन किया था, ये बन गया था। बेटा देखो, रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन कैटालिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। आके इसमें डिजोल्व हुआ, उसने क्या किया, इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद लास्ट में निकल गया बाहर, और हमें जो बनाना था मेरा क्या बन गया, अल्कोहल। यानी कि आपने 3 स्टेप में अल्कोहल को प्रिपेयर किया है, आपने बना लिया है विद थ्योरी। ठीक है जी। एक बार मैच कर लो। स्टेप नंबर फर्स्ट में था, प्रोटोनेशन हुआ था एल्कीन पर। ठीक है। आपने क्या किया था, इस पे H2O में H का प्रोटोनेशन करा दिया था। फिर एक हाइड्रोनियम आयन बनाया था एज इलेक्ट्रोफाइल। इस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक किया था। फिर एक कार्बोकैटायन आपने जनरेट किया। सेकेंड में कार्बोकैटायन जनरेट करने के बाद फिर आपने न्यूक्लियोफाइलेज वाटर पे अटैक करा दिया। वाटर का अटैक करने के बाद क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट बना था, उस इंटरमीडिएट का डिप्रोटोनेशन करा दिया गया। फिर हमारे पास फाइनली क्या बन गया, अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में स्टूडेंट्स पहली वाली हमारी मैकेनिज्म कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई। अगर एग्जाम में कभी पूछेगा आपसे, अगर आपसे बोलता है हाउ कैन यू कन्वर्ट एल्केन टू अल्कोहल, आप क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को ड्रॉ करिएगा। अगर वो आपसे पूछेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम एल्केन से करेंगे। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। पूरी बात समझ आ गई ना बेटा। ओके। एक एक पॉइंट को, एक एक पॉजिटिव जहाँ जहाँ मैंने लगाया है, विद लैंग्वेज के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं बेटा, आपको आपके 100% मार्क्स आएंगे। ये तो हो गई आपकी पहली बात। अब हम बात करेंगे दूसरी। अब दूसरी में देखो बेटा क्या है, दूसरी रिएक्शन की डेली डाल दो हेडिंग, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। तो बेटा इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें डाइबोरेन जो होगा रिएक्ट विद एल्कीन। ठीक है ना, लिखो बेटा, डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू टू गिव ट्राई एल्किल बोरॉन्स एज एडिशन प्रोडक्ट, एज एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है। और बाद में इसका क्या करेंगे आप लोग, बाद में इसको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे इसका रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। तो बेटा बनेगा क्या हमारा, अल्कोहल। तो हम आप लोगों को देखो इसका, इसकी मैकेनिज्म ना बता के आपको इसका फर्स्ट मैकेनिज्म बनाने के बाद ओवरऑल कर देंगे। क्योंकि देखो बेटा, आप लोगों को एग्जाम में अपने स्तर से चलना है। ठीक है जी। तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। चलो भाई। तो एल्कीन पर डाइबोरोन डालो। देखो भाई, एक हमारे पास CH3 है, सी, या कि यहाँ पर H डबल बॉन्ड, ये वाला H और ये वाला H। इस पर बेटा देखो हो क्या रहा है, इस पर जो हो रहा है H और B, और इस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो जब इस पे रिएक्शन होगी बेटा, तो हमारा देखो बनेगा क्या, ये हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। या एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा सिंपल भी कर दें उसको, थोड़ा टफ ना करके सिंपल बना देते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आ जाओ, ये इस तरीके से एल्कीन की रिएक्शन हमने करा दी बोरोन के साथ। ठीक है भैया।
ये बोरोन तो बेटा हमारे पास बनेगा क्या, सी, और एक तरफ आएगा एच और एक तरफ आएगा बी एच। एक तरफ आएगा, अभी एच तो लगाया नहीं इधर, तो एक तरफ आ गया एच, एक तरफ आ गया बी। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक। और इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, H2O2 डाल देंगे, इसके साथ में H2O2 और OH के साथ रिएक्शन जब करा देंगे तो एक हमारे पास बेटा ये बनेगा एल कोहल। ठीक है जी, ये हो गया डाइबोरेशन। ठीक है, एल्कीन के साथ बोरेन डाल दिया गया, ये प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट। इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो बेटा क्या होगा, ये इसको रिप्लेस करके OH यहाँ ऐड हो जाएगा, हमारा बन गया अल्कोहल। ठीक है, तो डाइबोरेशन ये इसकी याद, इसे आप कर लो याद, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है बेटा। एल्कीन इसके साथ होगा तो ये BH आके यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर हमने बॉन्ड को सॉफ्ट नहीं किया, आप भी मत करो, H2O डाल के बन गया प्रोडक्ट हमारा। ठीक है भाई, इसके बाद जो है बेटा, अब हम लोगों को सीखना है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें बाय रिडक्शन, ये देखो बाय रिडक्शन, तो देखो बेटा रिडक्शन में होता क्या है ये सारे बच्चे हमारे जानते हैं, फिर भी हम दो बातें बताएंगे। देखो बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही रोल होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो रिडक्शन में क्या होता है, या तो ये हो रहा होगा या ये हो रहा होगा, ये। ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी एक काम हो रहा होगा तो वहाँ रिडक्शन होगा। ठीक है जी, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर RCHO एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, प्रोडक्ट जो हमारा बेटा बन रहा है, देखो RCH2OH। देखो समझो बात को, मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, RC डबल बॉन्ड O और ये H प्लस H बॉन्ड H। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, इसको जब भी आप बॉन्ड करेंगे आपको पता पोलर बॉन्ड है, पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद ये क्या करेगा, देखो ये RO के ऊपर सिंगल, ये पॉजिटिव, ये H प्लस पार्शियली पॉजिटिव प्लस H पे पार्शियली निगेटिव आता है, बहुत कम, 0.999, बहुत रेयर केस, बहुत रेयर केस। एज सुन है जैसे ही आएगा बेटा, ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और ये वाला पार्ट तुरंत इसके पास आएगा। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो हम यही लिखे दे रहे हैं, R के ऊपर लगेगा एक OH और यहाँ पर लगेगा H, और ये तो ऑलरेडी H था ही। और अगर चाहो तो इसको RCH2OH बोल सकते, RCH2OH बोल सकते हो। ये है हमारा रिडक्शन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, ये वन सिंगल स्टेप में या इसका इंटरमीडिएट बना के 2 स्टेप में रिएक्शन को आप लोग कंप्लीट कर देंगे। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, रिडक्शन का एक और एग्जांपल ले लो बेटा। कॉपी हो गया, ठीक है बेटा। ठीक, रिडक्शन का ही अभी आपको एक और एग्जांपल लेना है बेटा। देखो रिडक्शन इसमें कैसे हो रहा था, रिडक्शन में इन्होंने क्या ले रखा है, RC डबल बॉन्ड O और ये वाला आपका है H। ठीक है जी। लिथियम ये क्या कर रहे हैं, LiAAlH4। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में आपको क्या है बेटा पता, रिडक्शन में ये काम दो करता है। अब इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो RCH2OH बन रहा है। ठीक है जी, तो बच्चों समझो,
यहाँ पर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने थे मोल के, मोल ऑफ ऑक्सीजन 2। यहाँ पर कितने हैं 1। एक का इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हो आप लोग, रिडक्शन। यानी कि जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, होता क्या है, रिडक्शन होता है। इतनी बात हमारे बच्चों को समझ में आई होगी। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रीजेंट, समझो, न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। देखो भैया, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, डाल लो हेडिंग, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है भाई, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स, ठीक है भैया। तो अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट बच्चों होता क्या है, RMgX को आप लोग क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसमें बच्चों देखो होता क्या है, अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो देखो बेटा, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें एक कीटोन लेंगे, ये एल्डिहाइड लेंगे। तो देखो बेटा, कीटोन ले रहे हैं, ये सबसे पहले क्या कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O की रिएक्शन RMgX के साथ कराई जा रही है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, आपको पता है पोलर बॉन्ड जब भी कभी ब्रेक होगा तो वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की ओर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो विड्रॉ कर लेगा और ये डोनेट कर देगा। तो इसको डोनेट करने के बाद में, और इस केस में भी सेम डिक्टो यही कंडीशन है। देखो हुआ क्या है, O पे आ रहा है निगेटिव और यहाँ पर आ जाओ, इस पे आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन एज इट इज, R पे आ रहा है निगेटिव प्लस Mg पॉजिटिव और ये X, ठीक है जी, ये हो गया बेटा Mgx। अब करना क्या है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है निगेटिव पार्ट किसके पास, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव पार्ट किसके पास, निगेटिव के पास। ये मेरा बन गया बीच की स्टेट, इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट स्टेट। ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट स्टेट। बेटा इसके बाद क्या होगा, देखो अब आपको उसको ऐड करना है, यहाँ पर CO के पास Mgx कर दो, ये टांगे इस तरीके से बनी रहेंगी, इसके पास दोनों लगी थी, और एक यहाँ पर R है, चाहे वो यहाँ जोड़ दो चाहे वो कहीं ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद करना क्या है, वाटर के साथ जब ये प्रोडक्ट आपका बन गया बच्चों, इसको साथ के साथ नोट कर लो। इतना नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा, चलो। तो देखो अब हुआ क्या है, आपके पास बना है कार्बन के साथ O Mgx यहाँ पर और ये R। अब आपको करना है इसका हाइड्रोलिसिस HOH। और आपको पता है जब हम हाइड्रोजन को सॉरी H2O को ब्रेक करेंगे बच्चा, निगेटिव और ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, ये आपको पहले से पता है। तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव कर लें, यहाँ निगेटिव कर लें, नो प्रॉब्लम मेरे बच्चों को, ठीक है जी। देखो ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने पर क्या होगा, इसको तरफ कर दो, ब्रेक होने पर ये C नीचे R ऊपर O पे लगा दिया निगेटिव प्लस Mg पॉजिटिव X, ठीक है। अब जब इसका हम वाटर के साथ करेंगे हाइड्रोलिसिस, तो बेटा ये निगेटिव पार्ट किसको बुलाएगा अपने पास, ये, और ये निगेटिव क्या करेगा, ये निगेटिव जाएगा घूम के इसके पास, बनेगा क्या, देखो RC ये OH प्लस Mg, एक तरफ OH और एक तरफ X, आपका ये बनेगा प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आपका बना है, इस प्रोडक्ट का नाम है बेटा अल्कोहल। अब ये कौन सा अल्कोहल है बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कीटोन लिया था उस पर मेंशन नहीं किया था कि वो कौन सा वाला कीटोन है। अगर हम यहाँ CH3 ले लेते एसीटोन,
तो प्रोडक्ट हमारा उसी के अकॉर्डिंग नाम ले लेते बेटा, नोट कर लो इसके बाद। ठीक है भाई, थोड़ा सा पानी पिला दो। ठीक है भाई, इतना हो गया। चलिए बेटा, इतना हो जाने के बाद साथ के साथ नोट कर लो आप लोग। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, द ओवरऑल रिएक्शंस यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स आर फॉलोइज। देखो भाई, हम क्या करेंगे, कीटोन के साथ आपने बना दिया क्या, अल्कोहल। अगर वो आपसे पूछ दे एल्डिहाइड के साथ आप कैसे बनाओगे कीटोन, या कीटोन के साथ तो बना दिया, एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कैसे बनाओगे, तो आपको करना क्या है बेटा, RMGX को लेके धीरे धीरे करना क्या है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है भाई, इतनी बात होगी बच्चा। चलो भाई, रेडी हो जाओ। देखो समझो, अगर ये आपसे दे दें कोई फॉर्मेल्डिहाइड RMGX, एक स्टेप में करना है। आपको पता है बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, बनेगा क्या देखो, MgX, और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये वाला H और यहाँ जुड़ गया आगे। ठीक, इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसका करेंगे HOH, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो आपको पता है, जब इस वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वाला इसको बुला लेगा, पॉजिटिव वाला इसको बुला लेगा, बनेगा क्या देखो बेटा, R ऊपर H, ऊपर H नीचे OH प्लस MgOH, और ये X, ये क्या बना, छोड़ो। अब इसका नाम देखो बेटा, इसको लिखने का तरीका RCH2OH। ठीक, अगर आपने R की जगह पे, यहाँ पर R की जगह पे कुछ भी ले रखा, ग्रिग्नार्ड रीजन में आप CH3 MgBr ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पर CH3 और हो जाएगा तो हमारे पास ये क्या बन जाता बेटा, एथेनॉल। अब एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जो भी कुछ बना रहे, ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड से क्या बना सकते हो आप लोग, अल्कोहल को फॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। ठीक है जी, ये क्या था हमारा, फॉर्मल्डिहाइड। चलो भाई, आगे देखो मैकेनिज्म, और देखो बेटा इसके साथ साथ क्या कर रहे हो अभी आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि इन्होंने एल्डिहाइड ले रखा है, देखो आपको क्या करना है, एग्जाम में अगर आती है, स्टेप फर्स्ट आप डालेंगे एल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट टू फॉर्म इंटरमीडिएट। देखो, बॉन्ड को ब्रेक एज इट इज, बेटा क्या किया आपने, सी ओपन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये H प्लस R नेगेटिव प्लस MgX पे क्या है, पॉजिटिव पार्ट है बेटा। भाई जब इस पे नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, एक इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट का आपको करना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे आप वाटर के साथ। ठीक है, तो सिंपल सी बात, ये नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव को ले लेगा, ये R ऊपर ये OH, नीचे तो H था ही, और ये पॉजिटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपका ये वाला R यहाँ से जुड़ जाएगा बेटा। तो अब देखो, इसको चाहो तो लिखने का तरीका देखो क्या है, R, यहाँ पे भी एक R, ये CH और ये OR। ठीक है, यानी कि कोई एक सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास बन के प्रिपेयर हो रहा है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या क्या, इंटरमीडिएट, और देन सेकेंड स्टेप में लिख देंगे आप हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटरमीडिएट टू फॉर्म अल्कोहल, लिख दो, बन गया हमारा अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अगर आपसे पूछता है हाउ कैन यू प्रिपेयर सेकेंडरी अल्कोहल बाय एल्डिहाइड, तो बेटा आप आराम से इनको कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसके बाद में अब ये दे रहे हैं एग्जैक्ट कीटोन, यानी कि टर्सरी अल्कोहल बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे देखो बेटा,
टर्सरी अल्कोहल ये बनाएंगे कीटोन के साथ। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा RMgX। आपको पता है पोलर बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये है। इस वाले केस में भी सेम निगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। आपके पास आर ओ के पास यहाँ पर आ रहा है निगेटिव साइन, तो निगेटिव अगर साइन है तो Mg X आ रहा है, और यहाँ पर एक आर आ रहा है और एक आर ऑलरेडी था। इसका आप लोग करेंगे HOH। जब आप इसका HOH करेंगे बेटा तो ये क्या होगा, H यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ पर भी H था ये। तो हमारे पास कोई एक टर्सरी अल्कोहल प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है भाई। तो आपने क्या किया, कीटोन की रिएक्शन करा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, एक इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, इंटरमीडिएट का आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो आपके पास क्या होगा बेटा, एक टर्सरी कार्बोकैटायन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में आप लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा, एल्कीन से आपने क्या बनाया बेटा, एल्कीन से आपने अल्कोहल बनाया था, डीप्रोटोनेशन हुआ, लास्ट में उसका प्रोटोनेशन करा दिया था आपने, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया था उस वाले केस में, आप लोग याद कर लो। देन आपने ये डाइबोरेशन का करा दिया था, डाइबोरेशन में आपने क्या कहते हैं एल्कीन का बोरेशन करा दिया, और हमारे पास लास्ट में उसका आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या OH ऐड करके सोडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के एज ए कैटलिस्ट आपने अल्कोहल बनाया था। तीसरा बेटा आप लोगों ने बनाया था रिडक्शन के साथ। रिडक्शन में आप लोगों ने सीखा है या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, दोनों में से एक में आपने सीखा था एडिशन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे में आपने सीखा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों ही हमारे कैसे थे, हमारे वो रिडक्शन थे। इसके बाद में आप लोगों ने अल्कोहल को बनाना सीखा किसके साथ बच्चों, आप लोगों ने बनाना सीखा है प्राइमरी बनाया, सेकेंडरी बनाया, टर्शियरी अल्कोहल बनाया, किसके साथ, आपने क्या किया था फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी बनाया था, और इसके साथ एसिटल्डिहाइड के साथ आपने बनाया सेकेंडरी, और देन कीटोन के साथ आपने बनाया टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपके हो गए सारे अल्कोहल, ठीक है जी, आपके अल्कोहल सारे बन गए। अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ डालवेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, वेरी गुड। तो सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अल्कोहल का प्रिपरेशन बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम स्टडी कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6O, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फिनोल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बच्चों इसमें एक बात कर रहे, एक ओलियम शब्द आता है, ओलियम। ओलियम क्या होता है बच्चा समझो, ओलियम में लिख लो बेटा आप लोग कॉपी, मिक्सचर ऑफ H2SO4 प्लस SO3, मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, ये होता है इसका बेटा मिक्सचर ओलियम में, ठीक है जी। ओलियम में क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सर होता है, ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। तो चलो फिर बेंजीन का कराते हैं हम लोग अब सल्फोनेशन। ओलियम जो होता है बेटा उसके अंदर कंफर्म कर लिया, नोट करते रहो साथ के साथ। चलो भाई, तो इसके अंदर क्या है, ये हमारा है बेंजीन, एक सिस्टम है जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। इसके साथ क्या हो रहा है, ओलियम, ओलियम का मतलब है H2SO4 प्लस SO3। ओलियम को आप लोग साथ के साथ नोट करते चलो बच्चों, ठीक है भाई। ओलियम में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो अब इसका हो रहा है सल्फोनेशन, इसको चाहो तो ओलियम भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसका हो रहा है सल्फोनेशन हो रहा है बेटा, ठीक है। तो जब बेंजीन रिंग का सल्फोनेशन होता है बेटा, आपको पता होना चाहिए सल्फोनेशन में SO3H इस पे आके अटैच हो जाएगा,
ठीक है भाई। तो ये बन जाएगा हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इतनी बात आप लोगों के समझ में आनी चाहिए बच्चों। ठीक है भाई। बेंजीन रिंग का ओलियम के साथ रिएक्शन करने पर सल्फोनेशन कर दिया तो बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H आके जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग में मैंने आपको कल दिखाया था 6 क्या है ये हाइड्रोजन जो कि अंडरस्टूड हैं। ठीक है जी। H2SO4 इसके सॉल्यूशन से क्या होगा S3SO3H। याद कर लो बेटा, जब भी सल्फोनेशन होता है तो H स्ट्रक्चर देखो, ये होता है H2SO4 का स्ट्रक्चर बच्चों। और इस वाले केस में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एक तो ये हो जाएगा यहाँ निगेटिव। अब इस वाले केस में किसी में भी एक हाइड्रोजन का लोन पेयर दे के जाएगा तो यहाँ हो जाएगा निगेटिव। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से ये इसको देते हैं, यहाँ पर इस पर भी पॉजिटिव साइन रहता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है बेंजीन रिंग के पास ये SO3S आके यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है भाई। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है बेटा, ये सल्फोनेशन में आपने क्या बना दिया, बेंजीन रिंग के ऊपर SO3H बना दिया। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बच्चों देखो बात को समझो, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पे डाला जाएगा तो इसमें से वाटर निकलेगा। अब इसमें से बेटा वाटर को निकाल के तो बनेगा क्या, समझ लो बात आप लोग। इसको मैं अगर यहाँ कर दूं तो देखो बेटा, एक एक स्टेप को आप लोग क्लियर करना है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें कहाँ से निकाली जा रही हैं। SO3 ये वाला H प्लस NaOH ले लिया गया है यहाँ से। तो देखो बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, बनेगा क्या देखो, ये SO3 बन जाएगा। एक एक स्टेप का विशेष ध्यान देना। कुछ लोग इस NaOH के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ जोड़ देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता है विदाउट कैटालिस्ट। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। इसका नाम लिखो बेंजीन सोडियम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये आपका बन गया इंटरमीडिएट बेटा। बेंजीन का ओलियम के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हुआ था, ये हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था, उसका आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के क्या करा दिया, एक सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपने बना दिया। इतना बना दिया। अब आपने देखो बेटा, अगर इसकी मुझे मैकेनिज्म बनानी हो अपनी, अगर मुझे अपनी लैंग्वेज में इसकी मैकेनिज्म बनानी हो तो बेटा कैसे बनेगी, समझो बात। बेंजीन रिएक्ट विद ओलियम, ओलियम के अंदर ब्रैकेट डालना, द मिक्सचर ऑफ H2SO4 SO3 टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बेटा। सेकेंड स्टेप में लेना, द सेकेंड स्टेप में क्या था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन दिस केस, निकाल दो। अब इसके बाद में जैसे इस पे वाटर निकलेगा तो ये तो फॉर्म, वाटर निकल गया तो टू फॉर्म सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब क्या करना है, सोडियम इसका क्या करना है फर्दर बेटा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करना है और एक टेम्परेचर मेंटेन करना है। इसकी रिएक्शन फर्दर करनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन के साथ। ये बेटा ये सब कुछ यहाँ से बाहर निकल के हमारे पास क्या बनेगा आगे, ठीक है भाई, आपके पास बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है जी। तो बच्चा ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है भाई। दोबारा फर्दर आपने NaOH इसमें डाला, ठीक है ना, और इसमें क्या किया आपने, तो इसमें से निकलेगा बच्चों क्या देखो, माइनस होगा Na2SO3। ठीक है भाई। इसमें से Na2SO3 निकल जाएगा बाहर।
ठीक है भाई। और आपको करना क्या है बेटा, आपको मेन चीज़ याद रखनी है, जुड़ता करता है केमिकल, आपका सोडियम फिनोक्साइड बन गया। अब रिएक्शन हो गई सिंपल, सोडियम फिनोक्साइड का आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक बार रिएक्शन करा दो। नोट करो। ठीक है भाई, अब क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड का एक बार हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक बार रिएक्शन करा दो, सॉल्ट बाहर निकल जाएगा, NaCl बनेगा क्या, आप लोग समझ गए होंगे। देखो भैया, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड था, और जैसे ही आपने इसमें से HCl डाला तो ये NaCl रिमूव हो गया। देखो बेटा बनेगा क्या, जिसका मुझे था इंतजार, बन गया भाई। फिनोल नहीं बनाना चाह रहे थे हम लोग, तो बच्चों ये बन गया मेरा फिनोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या सीखा, बेंजीन रिंग का सल्फोनेशन हुआ विद ओलियम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना बच्चा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बाद आपने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराने के बाद हमारे पास कुछ सल्फेट आयन बना था, सल्फोनेट आयन बना था। उस सल्फोनेट आयन का फर्दर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया था 623 केल्विन में, तो इसमें से सब कुछ बाहर निकल के एक सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया था, जो बेंजीन रिंग के ऊपर ONA काम करता है, और इसका आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करा दिया, हमारे पास सोल्ट बना, सोल्ट रिमूव हो गया। अब हमने बना लिया क्या, फिनोल। तो हमारा फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है बेंजीन टू फिनोल, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल, तो प्रोसेस आपके सामने क्लियर है, एग्जाम में आएगा। और दूसरी बात सुनो बच्चों, जितना आप लोग सीखें अकॉर्डिंग टू बुक्स, वही, अपना दिमाग मत लगाना। कौन सा वाला, देखो बेंजीन से क्या बनाना था, फिनोक्साइड, तुरंत डाल दिया क्या यहाँ पर NaOH, और किसी ने बना के खड़ा कर दिया किस किसको। ठीक है जी, ये रिएक्शन पूर्णतया गलत है बच्चों, अपना दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर यूज करना है और वो क्या क्या काम करता है बेटा, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर हो गई, पहली बात तो मैकेनिज्म ये क्लियर हो गई कि फिनोल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सल्फोनिक एसिड के साथ विदोलियम। और इसके बाद अगर आपसे कभी कन्वर्जन आ जाए कि बेंजीन टू फिनोल, तो आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। सारे पॉइंट क्लियर है बेटा। हम्म, आगे चलो, डालो हेडिंग, अगली हेडिंग साथ के साथ डाल दो। देखो भाई, अगर डाइजोनियम सॉल्ट से आ जाए तो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हाइड्रोक्लो हेलोएल्केन हेलोएरीन में सेंड में रिएक्शन में आप लोगों ने क्या किया था, एंडलीन से आपने बनाया था फिनोल, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था, डाइजोनियम सॉल्ट के बाद में आपने उसको बना लिया था फिनोल, तो आप उससे वो अब आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है जी, ठीक है भैया। तो अगली हेडिंग आप लोग डालिएगा, फ्रॉम हेलो एरीन, फ्रॉम हेलो एरीन, यानी कि हेलो एरीन से बेटा आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। चलो भाई, आज हम बनाते हैं एल्कोहल से। हेडिंग डाला किया आपने, फ्रॉम हेलो एरीन, ठीक है बेटा, डाल दो। और इसमें आपकी हेडिंग पड़ेगी क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। इसमें क्या करना है आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल। देखो बच्चा, रिएक्शन भी हो रही है, कन्वर्जन साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। तो क्लोरोबेंजीन से आपको फिनोल कैसे बनाना है देख लो। तो ठीक है भाई, इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी बेटा, देखो थ्योरी जरूर लिखेंगे आप लोग, ठीक है।
बिना थ्योरी की बात न बने। एक भी ध्यान रखना, थ्योरी बहुत जरूरी है। आप जो भी कुछ करेंगे केमिस्ट्री में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। कैसे लिखोगे मैं भी सिखा रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन डाल लिया। देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगा दिया Cl। अब पहले मैं इसको रिएक्शन को कर लूँ, मैं फिर आप लोगों को समझाए दे रहा हूँ इसकी थ्योरी कैसे करनी है। 300 एटीएम था ये, 623 केल्विन है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए प्रेशर देना पड़ेगा ज़्यादा। देखो भैया, NaCl बाहर होगा, बचेगा क्या? ठीक है भाई, मैंने तो उसके साथ Cl भी लिख दी डायरेक्ट ही, है ना। चलो, दो रिएक्शन को मैंने एक साथ समेट दिया भैया, समझ गए? समझाता हूँ। यहाँ से इसको हटा दो अभी। पहले तो देखो, देखो लिखो रिएक्शन कैसे लिखे, इसको थ्योरी कैसे बनाएंगे। When chlorobenzene react with sodium hydroxide in the presence of 300 atm and 623 Kelvin temperature to form sodium phenoxide ion, and that is called intermediate. Step number 2, sodium phenoxide react with hydrochloric acid to form phenol and remove of salt। ये आपको अपनी भाषा में लिख लिया आपने। अब आपने जो लिखा वो कर लो। देखो बच्चा, आप लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पर, इसके साथ जब रिएक्शन हुई थी तो यहाँ पर ये ONA आया था, तो यहाँ से ये वाला पार्ट बाहर होगा। ठीक है जी। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या हुआ था, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन इसके साथ कराई, तो बेटा क्या हुआ, ये मेरा बन गया सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद आपने स्टेप नंबर 2 ले ली। स्टेप नंबर 2 क्या करेगी, आपने सोडियम फिनॉक्साइड एज इट इज ले लिया बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये क्या करेगा, आपने इसकी हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कर दी, माइनस NaCl बाहर हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा कौन सा वाला, OH। ठीक है, यहाँ से NaCl बाहर होगा, ना कि फर्स्ट स्टेप में। ठीक है भैया, पहले वाले में Cl को रिमूव कराना है, दूसरे वाले में NaCl को निकालना है। ये बात आप लोगों के दिमाग में जानी चाहिए। इतनी बात सबको समझ आ गई? सब कुछ क्लियर है? ओके बेटा, ठीक है, तो आप इसको साथ के साथ नोट कर लो। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, आवाज नहीं करो एक भी। ठीक है बेटा, इतने ही बुक आपकी बुक में इतने ही है। अब देखो बेटा, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को हम बहुत डेप्थ में आपको सिखाएंगे। ठीक है, अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का वीडियो हमारा नेक्स्ट टाइम बनेगा। इस वीडियो को आज हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, और इनको बेटा आप क्या करना, 2 से 3 बार रिवाइज करो, लिख के देखो, ये चीज़ आपको आगे मदद करेगी। न्यू स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चैनल पे रहेंगे, उनको लाइक करते रहो और अपनी ही क्लास के फ्रेंड्स को शेयर करते रहो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय स्टूडेंट्स।